आर्यन के लिए गर्मी की छुट्टियां हमेशा एक खुशी का समय होती थी, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। उसके माता पिता उसे अपने गांव में दादी के पास भेज रहे थे। आर्यन ने दादी को कभी नहीं देखा था, बस उनके बारे में सुना था कि वो बहुत सख्त और पुरानी सोच की थी। जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। दादी का घर गांव से थोड़ा हटकर घने पेड़ों के बीच में था। वो एक पुरानी हवेली थी जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। घर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने आर्यन को घेर लिया, मानो बाहर की गर्मी उस हवेली तक नहीं पहुंच पाती थी। दादी ने आर्यन का स्वागत किया। उनकी आवाज बहुत धीमी और ठंडी थी, मानो वो कहीं दूर से बोल रही हो। उनकी आंखें अजीब थी, गहरी और ऐसी जो कभी पलकें नहीं झपकाती थी। शुरुआती कुछ दिन तो सब सामान्य रहा। आर्यन को रोज शाम को 9 बजे तक सोने के लिए कह दिया जाता था। दादी ने उसे 2 सख्त नियम बताए थे। पहला, छत पर बनी अटारी में कभी मत जाना, और दूसरा, दर्पण में उनकी ओर कभी मत देखना। आर्यन को ये नियम अजीब लगे, लेकिन उसने उनकी बात मान ली। एक रात आर्यन को आधी रात में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर बैठा। आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दुख था। उसने सोचा कि दादी गा रही होंगी, लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर झांका तो उसे गलियारे में कोई नहीं दिखा। उसने रसोई से आती हुई एक धीमी सी रोशनी देखी, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। जब उसने दादी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा, सो जाओ आर्यन, यहाँ कोई नहीं है। अगले दिन आर्यन ने पुरानी तस्वीरें देखना शुरू किया। उसे एक तस्वीर मिली जिसमें दादी अपने जवानी के दिनों में थी। आर्यन की आंखें पटी की पटी रह गई। तस्वीर में दादी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वो आज थी। उनके चेहरे पर समय की कोई निशानी नहीं थी। ये कैसे संभव था? आर्यन को अब डर लगने लगा था। रात में गुनगुनाने की आवाज फिर सुनाई दी, और इस बार वो आवाज उसके कमरे के दरवाजे के पास से आ रही थी। हिम्मत करके उसने धीरे से दरवाजा खोला। गलियारे में एक धुंधली सी परछाई थी जो दादी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे कोई गहरा गड्ढा हो। परछाई उसे देखकर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो बिल्कुल इंसानी नहीं थी, और फिर वो हवा में गायब हो गई। अब आर्यन को यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ गलत है। उसने दादी के नियमों को तोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर उसे अटारी में कुछ मिल जाए तो वो सच्चाई का पता लगा सकता है। आधी रात को जब दादी सो गई तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और सीढ़ियां चढ़कर अटारी में चला गया। अटारी में धूल और मकड़ी के जाले थे। वहाँ एक पुरानी संदूक रखी थी जिस पर कई तालों से जंग लग चुकी थी। आर्यन ने एक पुरानी लोहे की छड़ी की मदद से ताला तोड़ा और संदूक खोली। संदूक के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें थी, फटी हुई किताबें, पुराने कपड़े और एक पुरानी डायरी। डायरी का कवर पीले पड़ चुका था और पन्ने भी फटे हुए थे। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसने एक नाम देखा, रूही। रूही ने डायरी में लिखा था कि उसकी दादी अपनी जवानी बनाए रखने के लिए किसी अजीब अनुष्ठान पर काम कर रही है। आखिरी पन्ने पर एक भयानक वाक्य लिखा था, आज दादी ने मुझे पकड़ लिया है। वो कहती है कि मैं अनुष्ठान का हिस्सा बनूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उनकी आंखें, वो अब उनकी नहीं है। आर्यन ने डर के मारे डायरी बंद कर दी। ठीक तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी, तुम्हें अटारी में नहीं आना चाहिए था आर्यन। वो पलटा और देखा कि दादी उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन यह वो दादी नहीं थी जिन्हें वो जानता था। उनकी त्वचा कागज की तरह पतली और पारदर्शी थी, और उनकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक भयानक बूढ़ी आत्मा थी जो कई सालों से इस घर में रह रही थी। उस प्रेतात्मा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। आर्यन ने चीखते हुए संदूक को धक्का दिया और भागकर नीचे आया। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। प्रेतात्मा दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। दीवारों पर खरोंचे पड़ रही थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा और वहां उसे एक और आकृति दिखाई दी। वो एक बूढ़ी कमजोर महिला थी जो खिड़की से अंदर देख रही थी। वह आर्यन की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वो धीरे से अपना मुंह हिलाकर कुछ कह रही थी, भाग जाओ। आर्यन समझ गया, यह उसकी असली दादी थी जो इस प्रेतात्मा के चंगुल में फंस गई। दरवाजा टूट गया और प्रेतात्मा आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन ने बिना सोचे समझे खिड़की से छलांग लगा दी और घने जंगल की ओर भागने लगा। वो तब तक भागता रहा जब तक वो सड़क पर नहीं पहुंच गया। एक दयालु ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा और उसे पुलिस थाने ले गया। जब पुलिस ने उस हवेली की जांच की तो उन्हें वो घर कई सालों से खाली मिला। उन्हें वहां केवल पुरानी धूल भरी चीजें मिली और उसी अटारी में वो संदूक और रूही की डायरी मिली।
आर्यन ने कभी वापस मुड़कर उस गांव को नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा उस प्रेतात्मा दादी और उस असली दादी के चेहरे को याद रखता था, जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी।